फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बढ़िया रहेंगे, बढ़िया ही होंगे आप। मैं विकास महाराज फिर से आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो मैंने भी पिछले दो वीडियो के अंदर भी उसके बारे में काफ़ी चर्चा की, बट उसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं। वो टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। जी हाँ दोस्तों, ये सेक्शन 6 है इनकम टैक्स एक्ट का, रेजिडेंशियल स्टेटस, जो बताता है कि कौन से पर्सन पे टैक्स लगेगा। मैंने हमेशा बात की जो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है उसी के ऊपर टैक्स लगता है इंडिया के अंदर, अदरवाइज उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और भी टैक्स लगाने के प्रोविज़न है बट नॉट, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा रेजिडेंट है कौन सा रेजिडेंट नहीं है। तो इनकम टैक्स लगाने के लिए डिपार्टमेंट ने कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब कर रखे हैं अंडर सेक्शन 6 के अंदर, तो इसका प्रोविज़न हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं समझने के लिए। तो हमने पहले बताया दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन, तो उसी पर्सन की लिस्ट में पहला नाम आता है इंडिविजुअल का। तो इंडिविजुअल दो हो सकता है, या तो इंडिया के लिए वो रेजिडेंट होगा या तो होगा नॉन रेजिडेंट। तो कुछ कंडीशंस है समझने के लिए, तो मैं बता दूं रेजिडेंट की जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि अगर आप इंडिया के अंदर, आपका स्टे इंडिया के अंदर मोर देन और इक्वल टू 182 डेज, अगर इंडिया के अंदर आप रहते हैं 182 दिन या उससे ज़्यादा, तो आप इंडियन रेजिडेंट कहलाएंगे, अदरवाइज आप कहलाएंगे नॉन रेजिडेंट। तो सर क्या यही कंडीशन है? हाँ, फिलहाल समझने के लिए ये कंडीशन है। आगे कुछ और कंडीशन है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी, बट आप ये जान लीजिए फिलहाल ये कंडीशन है कि इंडिया के अंदर इंडिविजुअल के अंदर दो कैटेगरी बांटी हम लोगों ने, डिपार्टमेंट ने। पहला बोला रेजिडेंट, दूसरा है नॉन रेजिडेंट। इसके बाद अगला टॉपिक आता है इफ रेजिडेंट। सर क्या बात कर रहे हो, रेजिडेंट होने के बाद भी कुछ कंडीशन है क्या? यस, कंडीशन है। तो अगर रेजिडेंट है तो उसे वो या तो वो होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट या तो होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है, ऑर्डिनरी का मतलब कि वो नया नया रेजिडेंट बना है इंडिया के अंदर। समझने के लिए मैं बोल दूं कि वो पर्सन इंडिया के अंदर इस साल रेजिडेंट है, लास्ट ईयर रेजिडेंट था, 2-4 साल से इंडिया के अंदर रेजिडेंट है, मतलब अभी आया हुआ इंडिया के अंदर 182 दिन हुआ, वो तो रेजिडेंट बन गया हमारे यहाँ। बट कोई ऐसा पर्सन जो इंडिया के अंदर आता है और चले जाता है, आता है आज रेजिडेंट बना और फिर आज से पहले कभी रेजिडेंट था ही नहीं इंडिया का, तो वो होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट जो बाय बर्थ इंडिया के अंदर है, जो पिछले 10 साल 15 साल से इंडिया के अंदर है। कंडीशन बताऊंगा मैं इसके बारे में, क्या क्या होता है कि ऑर्डिनरी का क्या क्राइटेरिया है और नॉट ऑर्डिनरी का क्या क्राइटेरिया है। ये ऑर्डिनरी है और ये नॉट ऑर्डिनरी है। तो समझने के लिए कुछ और रूल्स हैं, ये वही है स्लाइड जो बता रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो सकता है, या तो रेजिडेंट होगा या नॉट रेजिडेंट होगा। अगर रेजिडेंट होता है तो या तो फर्स्ट ऑर्डिनरी होगा, सेकंड नॉट ऑर्डिनरी हो सकता है, दोनों में से एक ही होगा। तो इसका क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है, उसको समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये तो स्टार्ट करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल स्लैश HUF भी कर लेना, HUF में करता होता है, आपको पता होगा। HUF के अंदर मेन करता होता है जो उसको मालिक बोला जाता है, और जो इसके साथ HUF के बाकी मेंबर होते हैं फैमिली मेंबर। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो मेल पर्सन होता है, जो हेड होता है, परिवार का मुखिया होता है, वो आपका कर्ता कहलाता है। और जो बाकी लोग होते हैं उसको बोला जाता है, बाकी मेंबर्स जो होते हैं उनको बोला जाता है को पार्टनर्स। तो यहाँ पे स्लैश HUF का करता की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब वही फाइनेंशियल ईयर जिसके अंदर हम अपने इनकम को कमाते हैं, तो ये उसी प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। तो कंडीशन क्या है कि आप इंडिया के अंदर रहते हो 182 दिन या उससे ज़्यादा लास्ट प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल। तो अगर आप रहते हो यस तो आप रेजिडेंट हो, नहीं तो नॉट रेजिडेंट हो। बट कुछ कंडीशंस है, उसका ध्यान भी हम रखते हैं।
तो पहला क्या कंडीशन है इसके अंदर, अगर आप रेजिडेंट हो तो मैंने बताया ना ROR ये रेजिडेंट और एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली बात लिखी हुई है यहाँ पर सबसे नीचे देखोगे आप ROR लिखा हुआ है। ROR का मतलब ही वही है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और यहाँ पे लिखा है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इन दोनों कंडीशन के लिए कुछ क्राइटेरिया उसे फुलफिल हमें करना पड़ेगा। तो पहला क्या कंडीशन है, बोला गया अगर आप रेजिडेंट इन इंडिया हो एटलीस्ट इन एनी 2 previous year out of 10 previous year preceding the relevant previous year। मतलब अगर मैं बात करता हूँ 20-21 की, तो 20-21 अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर है तो इससे पहले मुझे काउंट करना पड़ेगा पिछले 10 सालों में 2 बार मैं इंडिया का रेजिडेंट रह चुका हूं, और मतलब साथ में एंड कंडीशन है, एंड मतलब जो दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, और स्टे इन इंडिया मेरा होना चाहिए 730 दिन या उससे ज़्यादा ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले साल को छोड़ के मतलब मैं बात कर रहा हूँ 20-21 की, तो 20-21 से पहले यानी 18-19 से लेके पिछले 7 साल के अंदर मुझे 730 दिन इंडिया के अंदर रहना है। अगर 730 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया के अंदर रहता हूं तो मैं बन जाऊंगा अगर ये कंडीशन मैं फुलफिल कर रहा हूं यानी यस, तो मैं बन जाऊंगा ROR, मतलब मैं इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाऊंगा। ये दोनों कंडीशन फुलफिल करने के बाद अगर मैं कंडीशन फुलफिल करता हूं तो यहाँ का ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाऊंगा। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो मैं कहलाऊंगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये क्राइटेरिया है। अगर तो लोगों ने इसको आपने सुना होगा, टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे लोगोस ढूंढने वाले बहुत से कलाकार हैं इंडिया के अंदर, और तो लोगों ने क्या किया, समझने के लिए बता रहा हूं मैं, ये कहीं पे लिखा नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पे कंडीशन है 182 डेज वाली। तो कुछ बाहर के लोग इंडिया में आ सकते हैं और वो क्या करें कि 182 डेज इंडिया के अंदर रहे ही ना, मतलब वो आए 180 दिन इंडिया के अंदर रहे, यहाँ पे आके इनकम कमाए और चले जाएं। अब वो और यहाँ पे इनकम कमा के चले जाए और इंडियन गवर्नमेंट जो बोले लाओ भाई आप यहाँ पे आके इनकम कमाते हो, लाओ टैक्स दो, तो वो लोग बोलेंगे सर हम यहाँ के यानी हम इंडियन रेजिडेंट तो है ही नहीं, अगर हम इंडियन रेजिडेंट नहीं है तो टैक्स किस बात का। बोले नहीं आप रेजिडेंट क्यों नहीं हो, आप यहाँ पे आते हो काम करते हो चले जाते हो तो इनकम भी कमाते हो तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बोला नहीं सर रेजिडेंट पे इनकम टैक्स लगता है, आपके लॉ में लिखा हुआ है। क्या लॉ में लिखा हुआ है कि 182 डेज वाली कंडीशन है सर, हम इंडिया के अंदर अगर 182 डेज रहेंगे तभी तो यहाँ के रेजिडेंट बनेंगे और तभी तो हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी अराइज होगी। तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती थी, तो गवर्नमेंट ने यही सोच के एक और कंडीशन बना दिया, मतलब अगर आप इंडिया के अंदर 182 दिन भी नहीं रहते हो, यानी कंडीशन अगर ये फुलफिल नहीं हो पाती, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो अगला क्या बोला, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब अगर आप 182 दिन वाली कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हो तो दूसरी कंडीशन दे दी गवर्नमेंट ने, वहां से आप बच रहे थे कि आप नॉन रेजिडेंट कहला रहे थे, और नॉन रेजिडेंट कहलाने से आपका क्या होगा कि अगर रेजिडेंट नहीं तो टैक्स नहीं। तो लोगों ने सोचा कि हाँ भाई यहाँ पे टैक्स बचाने का स्कोप हो सकता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने पहले ही इसके ऊपर एक और रूल बना दिया। इसमें कहा गया अगर आप इंडिया के अंदर 60 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहते हो, और मतलब एक और कंडीशन है, ये कंडीशन इसके साथ ये प्लस लगा हुआ है, ये प्लस मतलब ये बोथ कंडीशन मस्ट बी फुलफिल टू कैलकुलेट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो पहला क्या कंडीशन बोला, अगर आप 60 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहते हो वो, प्लस स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 previous year immediately preceding the relevant previous year। मतलब कि कोई पर्सन इंडिया के अंदर है, 60 दिन वाली कंडीशन देखी हमने, ठीक है, बट उसका एक कंडीशन और चेक करना पड़ेगा। एक कंडीशन और क्या है कि आप पिछले साल यानी अगर मैं बात करूं 16-17 की बात करता हूं, 16-17 अगर मेरे लिए प्रीवियस ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 16-17 है तो इस साल का 60 दिन काउंट होगा, 60 दिन या उससे ज़्यादा वाला दिन काउंट होगा। और बात करता हूं 19-20 की यानी पिछले साल की, पिछले 4 सालों में, यानी बोल रहे हैं ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर।
तो प्रीवियस 4 ईयर के अंदर अगर मैं 365 डेज इंडिया के अंदर स्टे कर लेता हूँ या उससे ज़्यादा, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है यानी यस होता है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे ये कंडीशन चेक करने की, अगर मैं पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया की तरफ था या नहीं, या सॉरी और 2 साल मैं यहाँ का रेजिडेंट रह चुका हूँ नहीं आउट ऑफ 10 ईयर। तो वो दोनों कंडीशन यहाँ पे पहले मैं ये कंडीशन पूरी, अगर 60 + 360 डेज वाली 365 डेज वाली अगर कंडीशन पूरी होती है तो मैं रेजिडेंट की तरह काउंट होऊंगा। और यहाँ पे फिर मुझे सेकंड बहुत एडिशनल, ये बहुत एडिशनल कंडीशन है, तो बोथ एडिशनल मस्ट बी फुलफिल्ड टू गेट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। तो अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो आप ये दोनों एडिशनल कंडीशन चेक करोगे। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो मुबारक हो, आप इंडियन रेजिडेंट नहीं हो और यहाँ के लिए नॉन रेजिडेंट हो, तो आपके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी डायरेक्टली अराइज नहीं। सर क्या कह रहे हो आप, नॉन रेजिडेंट बोल दिया तब भी क्या बोला मैंने, टैक्स की लाइबिलिटी डायरेक्ट अराइज नहीं होती। डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट हो सकती है क्या, यस हो सकती है, कुछ और कंडीशन है, बट वो इसका अभी हमारा टॉपिक का पार्ट नहीं है। हमारा भी मेन पार्ट ये था रेजिडेंशियल स्टेटस वाला। तो वहाँ पे यही है कि अगर आपने ये दोनों कंडीशन 60 डेज वाली और 365 डेज वाली कंडीशन फुलफिल नहीं की तो आप यहाँ के लिए नॉन रेजिडेंट कहलाओगे। और अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो टैक्स नहीं लगेगा, समझने के लिए, बट हमारी गवर्नमेंट टैक्स देती है मुझसे। तो आई थॉट कि आपको ये, आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वी आर टेक सॉल्यूशंस।